नमस्कार। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजियां नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। नई नई टेक्नोलॉजीज के जरिए हम जोखिम भरे कामों को आसान बनाने के दावे किए जा रहे हैं। उसी समय में हमारे देश में सफाई का काम करते हुए लोगों की जान चली जाती है। सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर काफी समय से चिंता तो जताई जा रही है और इस पर पाबंदी भी है, पर फिर भी अक्सर सफाई कर्मचारियों के मरने की खबरें आती रहती हैं। दुख की बात तो ये है कि इस मुद्दे पर ना तो सरकार और ना ही डिपार्टमेंट को इससे कोई सहानुभूति नजर आती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफी पहले ही लोगों का सीवर में जाकर सफाई करने का काम बंद हो चुका होता। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीवर सफाई में होने वाली मौतों को लेकर अपना एक जरूरी जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा अगर काम करते हुए कोई कामगार दिव्यांग हो जाता है तो उसे कम से कम 20 लाख रुपए देने होंगे। ये बात किसी से नहीं छिपी कि इस तरह की सफाई के लिए जिन लोगों को सीवर में उतारा जाता है वो समाज के हाशिए वर्ग से आते हैं और पहले से ही इन लोगों को काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और शायद इसीलिए जो लोग उनसे ये काम करवाते हैं उन्हें उनकी सेफ्टी की फिक्र करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वरना क्या वजह है कि जहरीली गैसों से भरे हुए उस सीवर में बिना किसी मास्क या सेफ्टी किट के उन्हें उतार दिया जाता है। ऐसे में जब हादसा होता है तो तब उसे मुआवजा भी नहीं मिलता या फिर अधिकारी इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि उन्होंने इस मुआवजे के मामले में सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। कामगारों से गहरे नालों या सीवर की सफाई कराने पर करीब 10 साल पहले ही रोक लगा दी गई थी, मगर आए दिन इससे होने वाली मौतों ने यह साफ कर दिया कि ये कानून सिर्फ कागजों तक ही सिमटा हुआ है। देश में आज भी हजारों लोग सीवर की सफाई करने के लिए जोखिम को जानने के बावजूद भी उनमें उतर जाते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब ऐसा काम करवाना न केवल अमानवीय है बल्कि इस पर रोक भी है तो खुलेआम ये कैसे होता रहता है और उसे पूरी तरह से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या इस काम के लिए किसी मशीन या रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्यों हीन भावना का पहले से ही शिकार लोगों की जिंदगी को इतना कम आंका जाता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।